विशेषण वे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताएं। वे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताएं। उदाहरण देखिए, महिला क्या है? संज्ञा है। तो सुंदर महिला ये क्या है? वह क्या है? एक सर्वनाम है। तो वह शानदार है, तो शानदार क्या है? ये विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं। जैसे मौसम बहुत सुहावना है। मौसम क्या है? संज्ञा है। सुहावना विशेषता है। मौसम की विशेषता बता रहा है ना। बहुत क्या है? विशेषण की भी विशेषता बताए। जो विशेषण की विशेषता होता है वो प्री विशेषण है। ठीक है, प्री विशेषण। प्री विशेषण क्या होते हैं? प्री विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण पर जोर डालते हैं। ठीक है, प्री विशेषण। ठीक है, उदाहरण हनुमान जी बहुत अच्छे हैं। तो बहुत क्या है? प्री विशेषण, अच्छे विशेषण है। ठीक है, बहुत सुंदर महिला, सुंदर तो विशेषण है, महिला संज्ञा है, बहुत प्री विशेषण है। काला घोड़ा ये तो विशेषण है। विशेष देखते हैं, विशेष क्या है? विशेष वो है जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो। जैसे संज्ञा और सर्वनाम ये क्या है? यही होते हैं विशेष, जिसके बारे में बात हो। संज्ञा सर्वनाम सिर्फ हो सकते हैं। घोड़ा बहुत ऊंचा है। घोड़ा बहुत ऊंचा है, बहुत प्री विशेषण है, ऊंचा विशेषण है। घोड़ा संज्ञा है, तो इसी को विशेष बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इसको विशेष बोलेंगे। ठीक है, वह कम कंजूस है। कम क्या है? प्री विशेषण है। कंजूस विशेषण है। वह क्या है? सर्वनाम है, तो यही विशेष होगा। तो ये हो गया विशेषण की परिभाषा, प्री विशेषण, विशेष, ये तीनों के बारे में जाना पड़ना। विशेषक और विशेषण एक ही होते हैं। विशेषण को ही विशेषक बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, विशेष। अब आते हैं विशेषण के भेद पे। विशेषण के भेद क्या है? भेद देखिए, स्थान के आधार पर। विशेषण के भेद देखिए, स्थान, स्थान के आधार पर ध्यान रखना है। क्या क्या होते हैं? उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण। ठीक है, दो होते हैं स्थान के आधार पर। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? चार होते हैं। ठीक है, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर पांच होते हैं। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है। ठीक है, स्थान के आधार पर सबसे पहले पढ़ते हैं ये पांच। कंफ्यूजन है इसमें, कितने होते हैं? पांच होते हैं। कि व्यक्तिवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। किसमें? संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले पढ़ते हैं स्थान के आधार पर, जो कि दो होते हैं। उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण कहते हैं कि विशेष से पहले, विशेष क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम। विशेष से पहले, विशेष क्या है? संज्ञा और सर्वनाम। ऐसे विशेषण जो विशेष से पहले आए। ठीक है, और विधेय विशेषण जो होते हैं वो विशेष के, ऐसे विशेषण जो विशेष के बाद में आए, विशेष के बाद में आए। ठीक है, विधेय विशेषण, उद्देश्य विशेषण। अब इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे है ईमानदार व्यक्ति। व्यक्ति क्या है? विशेष, संज्ञा और सर्वनाम। तो इससे पहले आ रहा है विशेषण, तो ये क्या कहलाएगा? उद्देश्य विशेषण। ठीक है, विशेष संज्ञा और सर्वनाम होती है तो अपन जान चुके हैं। लड़की बहुत प्यारी है, तो लड़की क्या है? ये है विशेष, संज्ञा और सर्वनाम। बहुत प्यारी है, तो ये बाद में आ रहा है, तो क्या है? ये विधेय विशेषण है। क्या है? विदेश। सुहावना मौसम, ये उद्देश्य है। ठीक है, दिशा पटानी, दिल जल्दी है। बाद में आ रही दिल जली, तो ये विधेय है। योग्य व्यक्ति, योग्यता पहले दिखा रहे हैं, तो ये उद्देश्य है। दिल जला है देवन, तो ये उद्देश्य है। काली गाय है, काली, ये उद्देश्य पहले आ रहा है। गाय, गाय विशेष उसके पहले आ रहा है। ठीक है, यह गाय काली है, तो ये बाद में आ रहा है, ये विधेय विशेषण है। तो अपन ने स्थान के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, को अपन ने जान लिया है।
संरचना एवं प्रयोग के आधार पर ये पूरा टेबल है, इसमें दिखाएंगे। विशेषण क्या है? विकारी जो परिवर्तित हो जाते हैं। क्या है? पहला संख्यावाचक। संख्या में भी संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक है। दूसरा है परिमाणवाचक। ठीक है, दूसरा है परिमाणवाचक। तीसरा क्या है? परिमाण में भी निश्चित है, एक अनिश्चित है। ठीक है। फिर चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या है? एक मौलिक सार्वनामिक है, एक यौगिक सार्वनामिक है। फिर है क्या? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यहाँ पे संख्यावाचक में के भी भेद हैं। क्रमबोधक, अवृत्तिबोधक, समुदायबोधक, प्रत्येकबोधक, गणनाबोधक। और गणनाबोधक के भी दो भेद हैं। क्या भेद हैं? पूर्णांकबोधक, अपूर्णांकबोधक। ठीक है। स्थान के आधार पर तो अपन पढ़ ही चुके हैं। उद्देश्य संरचना एवं प्रयोग के आधार पर चार विध होते हैं: संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और गुणवाचक। संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्रमबोधक, आवृत्तिबोधक, समुदायबोधक, प्रत्येकबोधक, गणनाबोधक। गणनाबोधक के भी दो टाइप होते हैं: पूर्ण गणनाबोधक, अपूर्ण गणनाबोधक। परिमाण में निश्चित होता है, अनिश्चित होता है। फिर सार्वनामिक विशेषण में मौलिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक, फिर गुणवाचक विशेषण होता है। पहला है संख्यावाचक। ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराते हों। ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराते हैं, जिन्हें गिन सकते हैं। क्या? जिन्हें। तो इसमें भी एक निश्चित है, अनिश्चित है। निश्चित के 5 प्रकार हैं। निश्चित के 5 प्रकार है। क्रमबोधक। क्रमबोधक में क्या है? क्रम बताते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवृत्ति मतलब क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आवृत्ति बोधक में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये आवृत्ति बोधक है। तीसरा है समुदाय बोधक। समुदाय में क्या है? तीनों, चारों, ये समुदाय तो पता चल रहा है 6 के 6। प्रत्येक में भी पता चल रहा है एक, हर एक, एक एक, चार चार आदमी, ये भी प्रत्येक बोधक पता चल रहा है। गणना बोधक में क्या है? एक पूर्ण गणना बोधक होता है, एक अपूर्ण। अपूर्ण में क्या है? पूरा नेचुरल नंबर होगा, 1, 2, 9, 4। अपूर्ण में आधा, आधा, पौना, डेढ़, ये रहेंगे, ऐसे रहेंगे। ठीक है। तो संख्यावाचक किसी संख्या का बोध कराते हो, जिन्हें गिन सकते हो। निश्चित संख्यावाचक में 5 है। क्रम में पहला, दूसरा। आवृत्ति में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। ठीक है। समुदाय में तीनों, चारों, पांचों, छह। तो प्रत्येक में हर एक, एक एक, चार चार। गणना में पूर्णांक बोधक 1, 2, 9, 1000। अपूर्ण में आधा, पौना, डेढ़। अनिश्चित अनिश्चित संख्यावाचक में क्या है? कई लोग। ठीक है। चंद्र लोग हो गए, चंद्र लोग, सैकड़ों लोग। यहाँ अनिश्चितता है, कम, निश्चित नहीं है। हजारों लोग, बहुत लोग, बीसों लोग, अनगिनत लोग, कुछ लोग, ये है अनिश्चित संख्यावाचक। दूसरा आते हैं परिमाणवाचक पे। जिन शब्दों जिन विशेषण शब्दों द्वारा संख्या की मात्रा, मतलब क्या है? संख्या की मात्रा मतलब क्या है? माप तौल, नाप तौल का बोध हो। किसका? जिन संख्या शब्दों को नाप तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। इसको जिन संज्ञा शब्दों को नाप तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते, वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। इसमें भी निश्चित परिमाणवाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। निश्चित परिमाणवाचक को देखते हैं अपन, से 5 लीटर, ये निश्चित है। ठीक है। 5 लीटर, 5 किलो चावल, ये भी निश्चित है। 3 मीटर कपड़ा, ये निश्चित है। 4 गज 100 ग्राम, 100 ग्राम नमक। अनिश्चित परिमाणवाचक में थोड़ा। ठीक है। थोड़ा दूध ले आना, बोतल में कुछ। कुछ निश्चित नहीं है। खुदाई में टनों सोना मिला, कुछ निश्चित नहीं है। देखिए एक एग्जाम्पल ऐसा है, बाजार से एक घी का टीन ले आना। ठीक है। और एक और उदाहरण है, बाजार से एक थैली दूध ले आना। अब इसको माप तौल नहीं सकते, इसको तौल के नहीं, क्या इसको अपन लाएंगे, इसको लेके आएंगे गिन के लाएंगे इसको अपन। तो ये क्या है? इसको गिन के लाएंगे, ये संख्यावाचक हो जाएगा, ये परिमाणवाचक नहीं होगा। ठीक है। संख्यावाचक हो जाएगा। संकेतवाचक, और इसी को बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द, ठीक है,
संज्ञा शब्द से पहले आ जाए। क्या? जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आ रहा है, क्या संज्ञा शब्द से पहले आ रहा है, आकर विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करे। क्या? विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है तो उसे संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। इसके भेद होते हैं कितने? इसके होते हैं दो भेद। कितने? दो भेद होते हैं संकेतवाचक। क्या भेद होते हैं? एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक में क्या है? तुम, यह, वह, ठीक है, ये, वे, जो, सो, हम, कुछ, कोई, ठीक है, ये मौलिक में। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। क्या है उदाहरण? यह बैग मेरा है, यह बैग मेरा है। जैसे मौलिक सार्वनामिक में क्या है? यह बैग मेरा है, तो बैग तो संज्ञा है, इसके पहले देखो सर्वनाम आ रहा है, ठीक है, और विशेषण की तरह एक्ट कर रहा है, मेरा है, इस तरह, तो यह मौलिक है। यह घर मेरा है, यह है। मोबाइल, वह मोबाइल तुम्हारा है, तो वह यहाँ पे। कोई आदमी, तो कोई, तो कोई इधर पे दिया मौलिक सार्वनामिक। कुछ, कुछ भी इधर पे दिया बच्चे, ठीक है। यौगिक सार्वनामिक में क्या है? इसका, उसका, जैसा, वैसा, हमारा, तुम्हारा, ठीक है। क्या है यौगिक सार्वनामिक में? क्या है? इसका, उसका, जैसा, वैसा, हमारा, तुम्हारा, ऐसा। तो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण के यौगिक सार्वनामिक विशेषण में ऐसा, वैसा, ठीक है, हमारा, तुम्हारा, ऐसा, जैसा, वैसा, इसका, उसका, ऐसा घर बनाना है, ऐसा आदमी। तो देखिए ये घर के पहले देखो जा रहा है, तो ये एक सार्वनामिक विशेषण है। अब आखिरी बचता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या करता है? गुण बताता है, कैसा है कोई चीज, कैसी है, दयालु है कोई, ईमानदार है कोई, कोई भला है, कोई अच्छा है, कोई श्रेष्ठ है, कोई शिष्ट है, कोई शांत है, कोई सत्यवादी है, कोई झूठा है, कोई बेईमान है, कोई लालची है, कोई कंजूस है, कोई बुरा है, कोई जहरीला है, कोई डरपोक है, कोई गंदा है, कोई कंजूस है। तो अलग अलग तरह के गुण बताते हैं। जैसे आकार में देखिए, किसी का आकार है, कोई चौकोर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई ऊंचा है, कोई वर्गाकार स्क्वायरिश है, कोई गोलाकार सर्किल की शेप का है। रंग देखते हैं, कई लोग रंग देखते हैं, रंग में रंग के गुण है, किसी का कोई लाल है, नीला, पीला, कोई भी चीज होती है, नीला कुर्ता, पीला, पीला मकान। स्वाद देखिए, स्वाद में भी होता है खट्टा स्वाद, मीठा स्वाद, तीखा, नमकीन, चटपटा, कड़वा। समय भी देख सकता है इंसान, मासिक, दैनिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक, ठीक है। किसी की दशा भी देख सकता है, जवान है, बूढ़ा है, तरुण है, किशोर है। स्पर्श भी देख सकता है, मुलायम है कोई चीज, कठोर है, खुरदरा है, लचीली है। गुणवाचक विशेषण है। काल भी देख सकता है कि प्राचीन काल का, ये नया है, ये पुराना है, ये मध्यकालीन है। संज्ञा संबंधी भी हो सकता है, मुंबईया है, कोई बनारसी है, कोई लखनवी है, कोई जोधपुर, कोई बुंदेलखंडी भी है। तो ये संज्ञा संबंधी। स्थान संबंधी, कोई शहर में रहता है, कोई ग्रामीण है, कोई विदेश से आया, विदेशी है, ठीक है। देश काल क्या दिखा है? देश काल प्राचीन, बंगाली, मद्रासी, आधुनिक, भारतीय, ये सब हो सकता है, ठीक है। ये गुणों को दर्शाता है। ये गुणवाचक विशेषण है। ये बहुत सरल है गुणवाचक विशेषण, गुण बताना, गुणवाचक विशेषण। अब हम देखते हैं विशेषण की अवस्था, ठीक है। विशेषण की अवस्था, जैसे वह का, वैसा, यह का, ऐसा। एक होती है मूल अवस्था, मूल अवस्था होती है। एक है तो उत्तरावस्था, एक होती है उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में क्या होता है? जब किसी से तुलना नहीं होती है, ठीक है। उत्तरावस्था में जब तुलना अन्य किससे हो? अन्य किसी दो, तीन, चार से हो। किससे हो? अन्य
2 3 4 से तुलना हो रही है, सिलेक्टेड वर्ड उत्तम, जब सबसे तुलना हो रही है किससे, जब सबसे तुलना हो रही हो, ठीक है। तो ये मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे नीम कड़वा है, ठीक है, नीम कड़वा है। करेला नीम से कड़वा है, ये लिख सकते हैं, करेला नीम से कड़वा है। करेला नीम और बिलो से कड़वा है, 2 3 से हो गई, ठीक है। और यहाँ लिख दिया करेला सबसे कड़वा है, सबसे तुलना हो गई, तो ये उत्तम अवस्था है। अब कुछ शब्द है जैसे उच्च है, मूल अवस्था में उच्च है, उच्चतर, 2 3 से कम, सबसे उच्चतम हो गया भैया। निम्न, निम्न का निम्नतर, निम्नतम। कटु, कटुतर, कटुतम। लघु, लघुतर, लघुतम, ठीक है। यहाँ यहाँ जुड़ रहा है क्या, यहाँ जुड़ रहा है तर, यहाँ जुड़ रहा है तम, ठीक है। अब देखते हैं इनमें क्या है, अच्छा दिया हुआ है, अच्छा, तो यहाँ क्या जुड़ेगा, अच्छा का है अधिक अच्छी, सबसे अच्छी। बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान। चतुर, अधिक चतुर, उच्चतर, उच्चतम, सबसे चतुर। बलवान, अधिक अधिक बलवान, सबसे बलवान, ठीक है। सबसे और अधिक एक साथ यूज नहीं होंगे, कि सबसे अधिक बलवान नहीं, अलग अलग होंगे। अधिक अलग रहेगा, अधिक रहेगा उच्च, उसमें उत्तरावस्था में, उत्तमावस्था में सबसे रहेगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें, महान का महत्तर, महत्तम, ठीक है। दीर्घ का दीर्घतर, दीर्घतम, दीर्घ का दीर्घतर और दीर्घतम। बृहत, बृहतर का बेहतर, बृहतर और बृहत्तम। निकृष्ट का निकृष्टतर, निकृष्टतम। शुभ्र का शुभ्रतर और शुभ्रतम। अब सर्वनाम से भी अपन बना सकते हैं क्या विशेषण, जो का जैसा, ऊपर भी देखा था हमने, वह का वैसा, यह का ऐसा, मैं का है मेरा, कौन का कैसा, तू का तेरा, ठीक है। आपका आपसी और आपका, वह का वैसा, यह का ऐसा, कुछ का कितना, ये इम्पोर्टेंट है। कुछ का देखो कितना, ठीक है, कुछ का कितना। क्षमा का क्षम, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए, प्रत्येक में क्या है, ये भिन्नतावाचक विशेषण है। कहाँ से पूछ लेते हैं, भिन्नतावाचक विशेषण, ये भी याद कर लीजिए प्रत्येक में। अब विशेष संज्ञा, कोई शब्द है उसकी विशेषण बनाना है, तो क्या है विशेष और विशेषण। विशेष क्या है, सौंदर्य का सुंदरता है। पशु का क्या है, पार्श्विक, भैया ये इम्पोर्टेंट है, पशु का है पार्श्विक। परस्पर का पारस्परिक, ठीक है, पारस्परिक। पुरुष का पौरुषे, ठीक है। पक्ष का पक्षिक, चरित्र का चारित्रिक, इनको इनकी मात्राएं देखनी है, चारित्रिक। अग्नि का आग्नेय, ठीक है। निषिद्ध, निषेध का निषिद्ध। प्रसंग का प्रासंगिक। ऋषि का देखिए भैया, ऋषि का है अर्ष। विनय का विनीत। विस्तार का विस्तृत। वंश का वंशीय। विजय का विजेता। स्मरण का स्मरणीय। विशेष का विशिष्ट, विशेष का विशिष्ट। विकास का विकसित। वस्तु का वास्तविक, वस्तु क्या है वास्तविक। संयोजन का संयोजित, ठीक है। समझ का समझदार। संगीत का संगीतज्ञ, क्या है, संगीत का है संगीतज्ञ। स्मरण का स्मरणीय। विस्मरण का विस्मरणीय, उल्टा हो गया। राष्ट्र का राष्ट्रीय। मामा का ममेरा, ठीक है। विकल्प का वैकल्पिक। वर्ण का वर्णित। संपादक का संपादकीय। संकेत का सांकेतिक। संदेह का क्या है सांकेतिक, संकेत का सांकेतिक। संदेह का संदिग्ध। सिंधु का सैंधव। सिद्धांत का सैद्धांतिक। समास का सामसिक। शांति का क्या है शांत, ठीक है। शोक का शोकाकुल। संक्षेप का संक्षिप्त, क्या बात है। शंका का शंकित। श्याम का श्यामल, ये भी इम्पोर्टेंट है। शिव का शैव। शरण का शरणागत, ये काफी इम्पोर्टेंट विशेष विशेषण है, और भी देखने होंगे। ये हुआ विशेषण।